अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए करेले की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। इस तरीके से आप करेले बनाएंगे तो करेले ना तो कड़वे बनेंगे और ना ही उसका टेस्ट ख़राब होगा, और आपको गोश्त से ज़्यादा करेले बनाने का मज़ा आएगा। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 1 किलो करेले लिए हैं और इसको सबसे पहले हम छील लेते हैं। इसको मैं पिलर की मदद से पहले छील लूँगी ताकि ये बहुत ही आसानी से छिल जाए। और ये देखिए मैंने इसको छील लिया है और अब हम इसको छुरे की मदद से रगड़ लेंगे ताकि जो बाकी इसके पार्ट्स रह गए हैं वो भी अच्छे से छिल जाएं। और इस तरह मैंने करेले को छील लिया है और अब इसको दरमियान में से काट लेंगे और इसके बीज को हम निकाल देंगे। और ये देखिए ये रेड है अंदर से, तो इसलिए ये पके हुए बीज हैं, इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। जो वाइट वाले बीज होंगे उसको आपने इस्तेमाल करना है, उसको आपने वेस्ट नहीं करना, और उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो इस तरह आपने इसके तमाम बीजों को निकाल लेना है और इसको आपने वेस्ट कर देना है। जो रेड वाले हैं, जो वाइट वाले होंगे उसको आपने वेस्ट नहीं करना। ये देखिए ये वाइट वाले बीज हैं तो इसको आपने वेस्ट नहीं करना। इसका हंडिया में जो मज़ा आएगा वो आपको आगे चल के पता लगेगा। तो ये देखिए ये वाइट हैं अंदर से, तो अगर रेड होंगे तो आपने वेस्ट कर देना क्योंकि वो पके हुए होते हैं, और वाइट आपने इस्तेमाल कर लेने हैं। इस तरह मैं तमाम करेलों को छील लूँगी और इसके बीजों को अलहदा कर लूँगी। और अब हम करेलों को काटना शुरू करते हैं। और बीजों को आपने एक प्लेट में निकाल कर इसको आपने कूट लेना है, या आप चाहें तो चॉपर में भी इसको चॉप कर सकते हैं। और करेलों को हम काटना शुरू करते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप जिसको जैसा मर्ज़ी काट सकते हैं। आप ज़्यादा मोटा काटना चाहें तो आप उस तरह भी काट सकते हैं, और इसको लंबा मतलब स्ट्रिप में भी काट सकते हैं। तो इस तरह मैं तमाम करेलों को काट लूँगी। और अब आपने करेले को किसी एक ऐसे बर्तन में शिफ्ट कर लेना है कि जिसमें अगर हम नमक लगा के रखें तो करेले पानी छोड़ देगा, तो वो पानी बाहर ना निकले। इसलिए मैंने इसको एक बोल में शामिल कर लिया है और इसके अंदर मैं 1.5 खाने का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। मैंने 1 किलो करेले लिए थे तो उस हिसाब से मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। और नमक शामिल करने के बाद आपने इसको हाथ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ऊपर और नीचे हर जगह करेले के ऊपर नमक लग जाए। और नमक लगाने के बाद आपने इसको आधे घंटे के लिए रख देना है ताकि जो इसकी करवाहट है वो सारी निकल आए। जब भी हम किसी भी चीज़ के ऊपर नमक लगाते हैं तो वो उसका पानी छोड़ देती है, मतलब उसके अंदर जो भी करवाहट होती है वो सारी निकल आती है। तो करेले को नमक लगाए हुए आधा घंटा हो चुका है और ये देखिए इसने पानी कितना ज़्यादा छोड़ दिया है। अब हम इसको अच्छे से मसल लेंगे और फिर इसको निचोड़ लेंगे। दोनों हाथों की मदद से आपने इसको अच्छे से निचोड़ लेना है कि इसके अंदर जो भी पानी है वो सारा निकल आए। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा इसमें से पानी निकलने लग गया है। तो इस तरह मैं तमाम करेलों को अच्छे से निचोड़ लूँगी। और मैंने करेलों को निचोड़ लिया है और ये देखिए इसमें से कितना ज़्यादा पानी निकला है। इस तरह आपने इसको निचोड़ लेना है, और अगर आप चाहें तो इसको मलमल के कपड़े के अंदर भी निचोड़ सकते हैं। और निचोड़ने के बाद आपने खुला पानी लेना है और इसमें इसको 2 से 3 बार धो लेना है ताकि इसकी जो करवाहट है वो भी सारी निकल जाए। तो अभी मैं इसको एक पानी डालकर अच्छे से धो लूँगी ताकि इसकी करवाहट जो है वो पानी के अंदर चले जाए। तो इस तरह मैं इसको 2 से 3 पानी धो लूँगी। ये मैंने दूसरा पानी चेंज किया है और इसको अब हम निचोड़ लेंगे अच्छी तरह कि इसमें ज़रा भी पानी ना रहे, क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है। अगर आप इसको निचोड़े बगैर फ्राई कर लेंगे तो वो फ्राई नहीं होंगे क्योंकि घी के अंदर सारा पानी जमा हो जाएगा। तो इस तरह ये देखिए मैंने इसको निचोड़ लिया है और ये वाइट वाइट हो गए हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसी तरह तमाम करेलों को मैंने निचोड़ लिया है और अब हम करेले बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 1.5 कप घी लिया है और 1 किलो मैंने करेले लिए थे। करेलों और भिंडियों में तो घी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आप घी इस्तेमाल करने में कंजूसी करेंगे तो उसका वो मज़ा नहीं आएगा और ना ही ये फ्राई होंगे। तो इसलिए आपने घी या ऑयल डालने में कंजूसी नहीं करनी, आपने करेलों को फ्राई करना है, इसलिए इसमें ज़्यादा घी इस्तेमाल करेंगे। और इसको हम फ्राई कर लेंगे, दरमियानी आंच पर आपने इसको फ्राई करना है, वरना ये साइडों से काले हो जाएंगे और दरमियान में से ये कच्चे रह जाएंगे। हल्की आंच पर इसको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, और इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी अज्जा शामिल करना शुरू कर देंगे। करेलों को हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें जो हमने बीज निकाले थे करेले में से वो हम कुटे हुए शामिल करेंगे इसमें। अगर आप चाहें तो आप इसको चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। और
ये बीजों का इतना मज़ा आएगा, आपने ये बीज वेस्ट नहीं करने। बीज डालने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू इसमें शामिल हो जाए। अब मैं इसमें डालूँगी आधा किलो प्याज़ और प्याज़ की जो मिठास है वो करेले में शामिल हो जाएगी और करेले का जो कड़वापन है वो इससे दूर हो जाएगा। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी मिठास करेले के अंदर शामिल हो जाए। और अब मैं इसमें डालूँगी बाकी तमाम इंग्रीडिएंट्स। इसमें जाएगा आधा खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर। ये मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम-ज़्यादा कर सकते हैं। और मसाले डालने के बाद इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। प्याज़ अपना पानी छोड़ेगा तो उसके अंदर ही मसाले भुन जाएँगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। अब मैं इसमें एक ख़ास इंग्रीडिएंट शामिल करूँगी और वो इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया। आपने पिसा हुआ धनिया नहीं शामिल करना है इसमें, कुटा हुआ धनिया शामिल करना है। कुटे हुए धनिया की इतनी खुशबू होती है वो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इसको हम शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे और फिर हम इसको ढक कर रख देंगे दम वाली आँच पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और आपने दरमियान-दरमियान में चम्मच हिलाते रहना है, वरना करेले दरमियान में से लग जाएँगे। करेलों को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं और करेले और प्याज़ बहुत अच्छे से गल गए हैं। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से और लज़ीज़ से करेले बनकर तैयार हुए हैं, वो भी बगैर किसी कड़वाहट के। ये रेसिपी आप लाज़मी ट्राई करना और इसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।